जय श्री राधे कृष्ण। आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का पर्व, जो कि हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, इसे गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा आदि नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म में हर दिन का, हर पक्ष का अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से गंगा नदी में स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। और गुरु पूर्णिमा तिथि के दिन, इस दिन जो कि अपने गुरुजनों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्र के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। कई जगहों पर इसे आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू धर्म में गुरुओं को देवता से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, इसलिए यह दिन भारतीयों के लिए बहुत ही खास होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करते हैं, अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गुरुओं की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और जिस पर गुरु प्रसन्न होते हैं उस पे प्रभु भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस दिन जो कि अपने गुरुजनों का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए और आपसे जो भी बड़े हों, माता पिता भाई बहन, उन्हें भी गुरु तुल्य मान करके आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन इनका पूजन करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का व्रत, जो कि इसे सूर्योदय व्यापिनी इस व्रत को ली जाती है, और आषाढ़ पूर्णिमा का जो व्रत होता है, जो प्रत्येक पूर्णमासी का व्रत करते हैं, उस व्रत को चंद्रोदय व्यापिनी, रात्रि व्यापिनी ली जाती है। गुरु पूर्णिमा तिथि के दिन, इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अपने इष्ट देवता, कुल देवता का पूजा करना चाहिए। इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और अपने गुरु की, जो कि पूरे विधि विधान के साथ गुरु को एक अच्छे आसन पर, जो कि उच्च आसन हो, स्थान ऊंचा होना चाहिए, वहाँ पे अपने गुरु के लिए अच्छे प्रकार से आसन लगा करके गुरु को वहाँ बिठानी चाहिए। और अपने गुरु जी के चरणों को धो करके उनका विधिवत, जो कि अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। उन्हें पुष्प माला पहनानी चाहिए, उन्हें भोजन ग्रहण करवाना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार जहाँ तक जो भी बन सके अपने गुरु को कुछ न कुछ दक्षिणा स्वरूप भेंट देनी चाहिए। जितना भी आपका समर्थ हो तो अपने गुरु का अवश्य ही पूजन करके उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ भेंट करना चाहिए। इससे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान विष्णु का भी कृपा प्राप्त होता है। महर्षि वेद व्यास जी, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई कथा। कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। वैसे तो महर्षि वेद व्यास जी को, जो कि जन्म से ही ज्ञानवान होने का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन में जाने को मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेद व्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन में जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा कि हे पुत्र, जब तुम्हें अपने घर की याद आए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की ओर चल पड़े। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे और भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हुआ। इसके बाद उन्होंने
वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्मसूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से ही आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में इनका पूजन किया जाता है, इन्हें याद किया जाता है। गुरु पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो भी व्रत को धारण करते हैं उन्हें व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं, चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इसलिए इस दिन तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में दीप आदि का दान करना चाहिए। इस दिन अपना मन जो कि भगवान विष्णु के चरणों में लगाना चाहिए। भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव के पूजन करने का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि व्रत भी धारण किया जाता है और उस व्रत में जो कि 32 पूर्णमासी का व्रत किया जाता है, उस व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव की पूजा की जाती है, जिससे वैधव्य योग नहीं होता है और सौभाग्य अटल होता है। पूर्णिमा के व्रत को चंद्रोदय व्यापिनी, रात्रि व्यापिनी ली जाती है और गुरु पूर्णिमा व्रत जो कि इसे सूर्योदय व्यापिनी, उदया तिथि के अनुसार ली जाती है। अगर आप सब विशेष प्रकार से आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त व्रत महत्व के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो अलग से हमारे चैनल पे अपलोड है। आप जा करके जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से भी जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। वैसे तो भगवान सत्यनारायण का पूजन किसी भी दिन संध्या कालीन किया जा सकता है। विशेष प्रकार से शाम के समय में भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान सत्यनारायण की आरती करनी चाहिए। भगवान सत्यनारायण का पूजन जो कि कली काल में बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप सब श्री सत्यनारायण व्रत कथा को सुनना चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। यह हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से भगवान सत्यनारायण का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।